नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न संगीत का लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निस्वर की कितनी श्रुतियां हैं। निस्वर की कितनी श्रुतियां हैं? तो निस्वर की जो श्रुतियां हैं वो कितनी है? 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो कितनी है? तो 2 है। कितनी है? 2 मानी गई है। नी और ध दोनों की 2 श्रुतियां मानी गई हैं। और सा, म और प इसकी श्रुतियां 4 मानी गई है। और ग और नी, ओफो, नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निस्वर की कितनी श्रुतियां हैं। निस्वर की कितनी श्रुतियां हैं? तो निस्वर की कितनी श्रुतियां हैं? 4 जो है वो है सा, म और प की है। 3 जो श्रुतियां है वो रे और ध की है। 2 जो श्रुतियां है वो किसकी है? नी की है। 2 जो है ग और नी की है। 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका 2 होगा। अब इसको समझते हैं। नी और ग की 2 श्रुतियां, सा म प की 4 श्रुतियां और रे और ध की 3 श्रुतियां हैं, जैसे कि हम ऊपर में बताए हैं। अगला प्रश्न है कि इन विच ताल सिस्टम षडंग इज यूज। किस ताल पद्धति में षडंग प्रयुक्त होता है? इन विच ताल सिस्टम षडंग इन इज यूज्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो षडंग का जो यूज होता है वो होता है दक्षिण पद्धति में। इसमें होता है दक्षिण पद्धति में होता है, उत्तरी पद्धति में नहीं होता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि षडांग ताल पद्धति दक्षिण में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइम ए ग्रुप फॉर बुलेज इज बीइंग प्ले इन तिहाई। हाउ मेनी टाइम ए ग्रुप ऑफ बुल्स इज बीइंग प्लेड इन तिहाई। तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है? तिहाई में जो है एक ही बोल समूह जो है कितनी बार बजाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तिहाई बोलने का मतलब कि 3 बार। तिहाई बोलने का मतलब 3 बार। कितनी बार बजाया जाता है? तो 3 बार बजाया जाता है। 3 बार बजाया जाता है।
अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तिहाई में एक बोल समूह को 3 बार बजाया जाता है। इसमें एक बोल समूह लेते हैं। इस समूह को 3 बार बजाया जाता है। तिहाई बोल में एक बोल समूह लेते हैं और इसी को पुनः 3 बार बजाते हैं, तो क्या हो गया? तिहाई हो गया। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग ऑफ मतंग हाउ मेनी प्रबंध आर देयर। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। मतंग ने इतने प्रबंध माने हैं। अब इसके बारे में हम समझेंगे। मतंग ने 69 प्रबंध माने हैं। बृहदेशी नामक संगीत ग्रंथ की रचना मतंग मुनि ने किया। अब प्रश्न आ जाएगा कि बृहदेशी नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसने किया? तो मतंग मुनि ने किया। और इन्होंने कितने प्रबंध माने? तो इन्होंने 69 प्रबंध माने। अगला प्रश्न है, अब इसी में और है कि इस ग्रंथ में सबसे पहले राग शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले राग शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो बृहदेशी ग्रंथ में किया गया है। मतंग किन्नरी बीणा का निर्माण किया तथा चित्रा बीणा का महान कलाकार कहा जाता है। अब प्रश्न आ जाएगा कि किन्नरी जो बीणा है उसका निर्माण किसने किया? तो मतंग ने ही किया, जो इसका महान कलाकार कहा जाता है। बीणा पर सरिका मतंग मुनि ने लगाया। मतंग ने 33 प्रकार के अलंकार, 7 प्रकार की गीतियां और 18 जातियां का वर्णन किया। बृहदेशी जो ग्रंथ है इसमें मतंग ने 33 प्रकार के अलंकार, 7 प्रकार की गीतियां और 18 प्रकार की जातियां का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी मेन राग्स आर देयर इन राग रागनी सिस्टम। राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? कितने मुख्य राग माने गए हैं? तो मुख्य राग जो माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा। मुख्य राग जो है, ऑप्शन नंबर सी यहां लिखा गया है। मुख्य राग जो है वो 6 माने गए हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि राग रागनी पद्धति में 6 प्रमुख राग माने गए हैं। राग रागनी वर्गीकरण पद्धति का आधार नारद कृत संगीत मकरंद माना जाता है। राग रागनी का वर्गीकरण जो पद्धति का आधार जो है उसे हम नारद कृत संगीत मकरंद माना जाता है। संगीत मकरंद ग्रंथ में पुरुष स्त्री नपुंसक रागों को माना है। राग रागनी पद्धति में 4 मत प्रचलित है। सोमेश्वर मत में 6 राग और 16 रानियां हैं। अब प्रश्न आ जाएगा कि सोमेश्वर मत में कितने राग और कितनी रानियां मानी गई? तो इसमें 6 राग और 16 रानियां मानी गई। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओडो जाति राग। इनमें एक राग ओडो जाति क्या है? कौन है भाई ओडो जाति का राग? आखिर ओडो जाति कहलाता क्या है? तो ओडो का मतलब होता है, ओडो का मतलब क्या होता है? तो ओडो का मतलब होता है कि 5 स्वर। शाडो का मतलब होता है 6 स्वर। और
संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर। तो औरों का जो जाति का जो राग है वो है विभास। कौन है? वो विभास है, वो विभास है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि राग विभास में औरों जाति के स्वर लगते हैं। राग विभास भैरव घाट दिया है, ये थाट होगा। भैरव ठाट का राग है। जाति औड़ो औड़ो वादी म संवादी। न्यास के स्वर प ध। सो गायन समय जो है वो दिन का प्रथम प्रहर सम प्रकृति राग रेखा है। अगला प्रश्न है कि आउट ऑफ देज विच वन इज फ्रॉम पूर्वी थाट। इनमें से कौन पूर्वी ठाट का राग है? जोग जो है पूर्वी ठाट का राग नहीं है, कल्याण भी नहीं है। इसमें जो पूर्वी ठाट का राग है वो क्या है? पुरिया धनाश्री है। क्या है? पुरिया धनाश्री। इसका सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में जानेंगे कि पुरिया धनाश्री पूर्वी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण संपूर्ण वादी प समवादी सा। न्यास के स्वर है प सा और गायन समय सायं काल सम प्रकृति राग पूर्वी है। इसका गायन समय जो है वो सायं काल है, यानी शाम के समय गाया जाता है। संपूर्ण संपूर्ण के मतलब होता है 7-7 स्वर, 7-7 स्वर होता है। इसमें 7 आरोही में होगा और 7 अवरोही में भी होगा। अगला प्रश्न है कि द ताल विच इज हैविंग ऑड मैट्रस। ऑड मात्रा, ऑड मात्रा के मतलब होता है इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। कौन है जो इनमें से विषम मात्रा की ताल है? विषम मात्रा के मतलब कि उसका मात्रा जो हो जोड़ा ना हो। इसका जो है दादरा 6 होता है, 3 ताल 16 होता है, 4 ताल 12 होता है, रूपक क्या होता है? 7 होता है। तो इसका जोड़ा नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रूपक होगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें और है, इनके बारे में समझेंगे कि रूपक ताल विषम मात्रा मानी जाती है। यह 7 मात्रा की ताल है और 3 विभाग होता है। रूपक ताल 7 मात्रा की होती है और इसका विभाग कितने होते हैं? 3। प्रश्न आ सकता है रूपक ताल में कितने विभाग हैं? तो 3 विभाग हैं। और ताली किस पर पड़ती है? तो 1 4 6 पर ताली पड़ती है और इसका बोल जो है 3 2 2 2 है। मतलब इसका जो 3 विभाग, जो इसका विभाग है उसमें बोल है 3 2 2 ती तीना धीना धीना। इसका ये नहीं होगा, मतलब 3 मात्रा शुरू में, 2 मात्रा उसके बाद 2 मात्रा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 3 विभाग हो गया। अगला प्रश्न है हाउ मेनी श्रुति आर देयर इन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? तो श्रुतियां कितनी हैं ये जानेंगे। तो इसकी श्रुतियां जो हैं 21 तो होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 22 होगा, 12 नहीं होगा। 12 कितने होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? 22 होगा। अब इसके बारे में जानेंगे, श्रुतियां के बारे में। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में 22 श्रुतियां मानी है। भारतीय संगीत का आधार श्रुति को माना जाता है। भारतीय संगीत का जो आधार है हम उसे श्रुति को ही मानते हैं। पश्चात संगीत में माइक्रोटोन कहा जाता है।
पश्चात संगीत में इस श्रुति को माइक्रोटोन के नाम से जानते हैं। कोहल ने अपने ग्रंथ कोहलम में 66 श्रुति की चर्चा की है। कोहल ने अपने ग्रंथ कोहलम में 66 श्रुतियों की चर्चा की है, जबकि श्रुति 22 माना गया है। 22 श्रुति कौन माना है? तो शारंग देव जी ने माना है, शारंग देव। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिंड इन वेस्टर्न म्यूजिक? मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? मिंड के लिए पाश्चात्य जो संगीत में है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम जो है रेस्ट नहीं होगा, क्लीवर नहीं होगा, क्लेवर फ्लैट भी नहीं होगा। नाम क्या होगा? तो सलर होगा। क्या होगा? सलर। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि सलर क्या है। मिंड के लिए पश्चात संगीत में सलर नाम दिया गया है। भारतीय संगीत के मिंड की तरह है। भारतीय के संगीत के मिंड की तरह है। इसका चिन्ह है, यह 2 या अधिक स्वरों पर लगता है। मिंड जो है 2 या अधिक स्वरों पर लगा, जैसे सा और प है तो 2 स्वरों पर हमने लगा दिया। और अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी राग्स आर डिस्क्राइबेड इन संगीत परिजात? मतलब संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? संगीत परिजात में जो हैं वो कितने राग बताए गए हैं? तो वो राग बताए गए हैं कितने? 100 राग नहीं बताए गए हैं, 122 भी नहीं बताए गए हैं, 142 भी नहीं। कितने बताए गए हैं? तो 32 बताए गए हैं, 132 बताए गए हैं। अगला प्रश्न इसी में आप समझेंगे कि संगीत परिजात में 122 राग बताए गए हैं। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल द्वारा लिखा गया है। संगीत परिजात जो राग है कब लिखा गया? तो 1650 में। किसके द्वारा? तो पंडित अहोबल द्वारा लिखा गया है। संगीत परिजात का फारसी भाषा में अनुवाद पंडित दीनानाथ द्वारा किया गया है। अब प्रश्न आ जाए कि संगीत परिजात को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में अनुवाद जो किया वो पंडित दीनानाथ ने किया। दीनानाथ ने। पंडित अहोबल ने 22 श्रुतियों को 3-2-4-4 3-2 के प्राचीन सिद्धांतानुसार 7 स्वरों की स्थापना की है। अब अगला प्रश्न है कि विच ताल कम्स इन 3 ताल ऑन 5 मात्रा? 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? चार तो आएगी नहीं, 3 जो है वो 13वीं पर आती है, 2 जो है वो 5वीं पर आती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 होगा। 9 पर तो खाली होती है, 9 पर खाली होता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे। तीन ताल 16 मात्रा की ताल है, 4 विभाग, 1, 5, 13 मात्रा पर ताली, 9 पर खाली पड़ती है। 3 ताल की 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली पड़ती है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा 3-3 ता, ता धिन धिन धा। इसकी 16 मात्रा है। अगला प्रश्न है कि विच राग इज फ्रॉम
बिलावल ठाट, यह राग बिलावल ठाट का है। कौन राग है जो बिलावल ठाट का है? ये होगा नहीं, बसंत भी नहीं होगा, शंकरा होगा। कौन होगा? शंकरा राग होगा। अब इसके बारे में हम जानेंगे। शंकरा राग, शंकरा बिलावल ठाट का राग है। जाति औडो साडो वादी प समवादी सा। औडो साडो का मतलब होता है 5 और 6 स्वर, इसे ही हम औडो साडो कहते हैं। न्यास के स्वर है सा ग प नी। गायन समय मध्य रात्रि के सम प्रकृति राग मालश्री, यह उत्तरांग प्रधान राग है। अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी मात्रा आर इन ताल पास्तो। पस्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? तो पस्तो ताल में जो मात्रा होती है वो 7 होती है, 7 मात्रा होती है पस्तो ताल में। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि पस्तो ताल 7 मात्रा की है। 3 विभाग है, 1, 4, 6 पर ताली, 3, 2, 2 पर खाली, 3, 2, 2 इसका विभाग है। 3, 2, 2 क्या है? इसका विभाग है पस्तो ताल के। 3, 2, 5, 2, 7। अगला प्रश्न है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ गत आर देयर। गत के कितने प्रकार हैं? तो गत के प्रकार जो हैं वो 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? गत के प्रकार 2 होते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन होते हैं, इसमें दिया होगा। रजत खानी, गत 2 प्रकार के होते हैं। ताल की कलात्मक बंदिश को गत कहते हैं। यह बंदिश ताल, बोल तथा वजन के अनुसार होती है। तबला के एकल स्लो वादन का आरंभ प्रायः गत से ही किया जाता है। कह रहा है कि गत 2 प्रकार के होते हैं। ताल की कलात्मक बंदिश को गत कहते हैं। यह बंदिश ताल के बोल तथा वजन के अनुसार होती है। तबला के एकल स्लो वादन का आरंभ प्रायः गत से ही होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिएगा। जितने सारे हमने वीडियो संगीत का या वॉल लाइनर हो या थ्योरी हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, उसका हम प्ले लिस्ट में वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हर एक प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगा। आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं तो वन लाइनर प्रश्न पढ़िए, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी उस पर है। धन्यवाद।